Hello everyone, today I'm going to tell you how I did these nail extensions at home. So without any further ado, let's get started. तो ये एक ब्लू ग्लिटर वाला नेल आर्ट होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक वाइट और बाकी सारे ब्लू शेड वाले ग्लिटर्स लिए हैं, कुछ चंकी और कुछ बहुत फाइन डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने नेल फॉर्म में अप्लाई किया है पॉलीजेल, और पॉलीजेल आपको अच्छे से स्प्रेड करना है जैसे हम नॉर्मली करते ही हैं। कहीं पे बहुत मोटा, कहीं पे बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, इवनली आपको स्प्रेड करना है जितना हम नॉर्मली करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले वाइट इरिडेसेंट ग्लिटर लिया है और एक स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश की मदद से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर रही हूँ पॉलीजेल के अंदर ब्रश को, बस टिप से हल्का हल्का मैं इस तरह से ग्लिटर को फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड यू कैन सी मैं बहुत ज़्यादा ऑब्वियस स्ट्रेट सी लाइन नहीं क्रिएट कर रही हूँ, मैं एक ब्लर्ड इफेक्ट के लिए थोड़ा सा फैला रही हूँ अच्छे से। उसके बाद सिमिलर तरीके से मैं यहाँ पर स्काई ब्लू शेड जो है उसका ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ और सेम उसी तरीके से फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वाइट से थोड़ा सा ऊपर किया है मैंने। उसके बाद मैंने ये टर्कवाइज सा शेड लिया है ग्लिटर का और उसके बाद मैं स्काई ब्लू वाले के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। तो एज यू कैन सी जैसे ही ये ग्लिटर्स ऊपर जाते जा रहे हैं ना, ये कलर डार्क होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये स्मॉल ग्लिटर्स अप्लाई करने हैं। उसके बाद सबसे ऊपर मैंने फाइन वाला ब्लू ग्लिटर यूज़ किया है और सबसे टॉप पे यानी कि जो क्यूटिकल वाला साइड होगा ना, वहाँ पर मैंने यूज़ किया है ये चंकी ब्लू ग्लिटर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने प्लेसमेंट करी है ग्लिटर की कुछ थंब वाले नेल फॉर्म में, और उसको अब मैं अप्लाई कर लूँगी अपने थंब के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से थंब के ऊपर प्लेस करने के बाद अब मैं इसे यूवी लैम्प के नीचे क्योर करूँगी फॉर 2 to 3 मिनट्स। नेल फॉर्म रिमूव करने वाला वीडियो समहाउ शूट नहीं हो पाया, एंड दिस इज़ हाउ इट वाज लुकिंग आफ्टर रिमूविंग द नेल फॉर्म। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने इस थंब पे ये ट्राई किया था, और इसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि अब जो मैं नेल्स के ऊपर अपना जो करूँगी ये वाला नेल आर्ट, तो उसमें मैं जो डार्क साइड है वो मैं फ्री एज की तरफ रखूँगी और क्यूटिकल वाले साइड को मैं क्लियर पॉलीजेल में ही रखूँगी। यू विल सी नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने दूसरे अपने इंडेक्स फिंगर के लिए पॉलीजेल अप्लाई कर लिया है नेल फॉर्म पे, और नेल साइजेस का मैंने पहले लेके रख लिया था नेल फॉर्म के। तो देखो अब मैंने पॉलीजेल अप्लाई कर लिया है, और सिमिलरली जैसे मैंने पहली बार किया था नेल के बीच में मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वाइट इरिडेसेंट वाला ग्लिटर। तो इस वाइट ग्लिटर को मैं सबसे ज़्यादा सेंटर में अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद इस वाइट ग्लिटर के नीचे मैंने स्काई ब्लू को प्लेस किया। अब जो थंब के लिए मैंने ग्लिटर प्लेसमेंट था ना, वो वाइट ग्लिटर के ऊपर सारे ग्लिटर्स को प्लेस किया था ताकि वो क्यूटिकल एरिया में सारे ग्लिटर्स प्लेस हो। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि फ्री एज में सारे ग्लिटर्स शो अप हो और थोड़ा फ्रेंच टिप टाइप लगे, इसीलिए मैं यहाँ पर वाइट ग्लिटर के नीचे सारे ग्लिटर्स को प्लेस कर। लेकिन कलर्स का सीक्वेंस वही रहने वाला है, पहले सबसे ज़्यादा लाइट, उसके बाद डार्क और फिर सबसे ज़्यादा डार्क, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मैंने प्लेसमेंट करी ग्लिटर की फॉर माई इंडेक्स फिंगर, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर आई रिप द नेल फॉर्म ऑफ। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि अब प्लेसमेंट मैंने नीचे को क्यों करी थी ग्लिटर्स की, ताकि इस तरीके से फ्री एज में सारे ग्लिटर्स शो अप हो एंड इट लुक्स लाइक फ्रेंच टिप, लाइक अ ग्लिटर फ्रेंच टिप। तो अपने मिडिल फिंगर और स्मॉल फिंगर पे भी मैंने इसी तरीके से पॉलीजेल एक्सटेंशन को किया विद द सेम डिज़ाइन, बट रिंग फिंगर के लिए मुझे फुल ग्लिटर नेल करना था। तो रिंग फिंगर के साइज़ के नेल फॉर्म पे मैंने अप्लाई किया पॉलीजेल लाइक ऑल द अदर नेल, और उसके बाद मैंने रैंडमली ग्लिटर्स को चूज़ करके उसे पूरे नेल पे स्प्रिंकल करना स्टार्ट कर दिया है। इस बार मैंने किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे अप्लाई नहीं किया, पूरे नेल पे इवनली स्प्रेड किया ग्लिटर को। यहाँ पर मैं स्ट्रिप वाले जो ग्लिटर्स होते हैं ना वो ले रही हूँ, और उसको मैंने स्प्रेड किया विद द स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये चंकी ग्लिटर्स, और इस तरीके से मैंने अलग अलग कलर के जो ग्लिटर हैं, सारे ब्लू ही हैं मोस्टली, तो उन सबको मैंने इस तरीके से इवनली स्प्रेड आउट कर दिया और फिर प्लेस कर दिया उसे अपने नेल के ऊपर। और इसे भी 2-3 मिनट क्योर करने के बाद दिस इज़ हाउ इट वाज लुकिंग। पूरे नेल्स को अच्छे से शेप और फाइल करने के बाद मैंने अप्लाई किया ग्लॉसी टॉप कोट, और फाइनली इसे क्योर करने के बाद फॉर अबाउट 2 minutes, this is how it was looking. Tell me in the comment section कि आपको ये वाली टेक्निक और इसका रिजल्ट कैसा लगा। I hope that this was helpful for you, and if it wasn't, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye bye.